आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो उपदेशामृत के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले श्लोक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो लास्ट टाइम हम कुछ मन के विषय मन और क्रोध है ना, उसके ऊपर हमने लास्ट टाइम कुछ चर्चा किया था। तो आज जो हमने ये सॉन्ग गाया है भजहु रे मन, तो हमने ये इसीलिए गाया है कि हम अभी मन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मन और क्रोध के ऊपर। तो जैसे हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि मन को वश में करना ये सबसे कठिन कार्य है, और ये सब ने अनुभव भी किया होगा कि हमें हमारा मन जो है वो अपनी मनमानी करवाता है और हमारा कहना मानता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो आचार्य है ना, ये जो भजन लिखा हुआ है सॉन्ग, एक तरह से आप देखो तो ये सॉन्ग जो है वो पूरे शास्त्रों का निचोड़ निकाल दिया है इसमें। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, भजहु रे मन श्री नंद नंदना। अपने मन को कह रहे हैं, ये किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने मन से बात कर रहे हैं और मन को कह रहे हैं कि क्या कर, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। जो नंद नंदन है, कृष्ण है, उसका भजन कर। ऐसा अपने मन को समझा रहे हैं। क्यों कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। ये जो मनुष्य जन्म जो मिलता है वो बहुत ही दुर्लभ है। कल हम इनके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था 84 लाख प्रकार की योनियों में से ना कितना दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना। तो यहाँ पे वही लिखा है दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी, और उसमें भी सत्संग मिलना ये तो और उससे भी दुर्लभ चीज़ है। तो इसीलिए उसको मन को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नंद नंदन का भजन करना चाहिए। अगर मन ये करना सीख गया तो मन अपना मित्र माना जाता है, और ऐसा मित्र है कि जो आपको गोलोक धाम तक ले जाता है, कभी भी परेशान नहीं करता, आपको गोलोक धाम की प्राप्ति करवा सकता है। अगर उसने ये कार्य कर दिया तो, मतलब आपका कहना मान लिया तो। जो हमारा कहना मान लेता है मन, तो ये गति हमारी हो सकती है। और अगर नहीं माना तो, है ना, ये हमेशा तो वाले ज़्यादा होते हैं कि ऐसी परिस्थिति होती है तो वो हमें नर्क में ले जाने वाला होता है, कि वो नर्क तक पहुंचा सकता है। मन इतना स्ट्रांग है। तो इसीलिए भगवान ने हमेशा मन के ऊपर सबसे अधिक कार्य करने के लिए बोला है। इसलिए जब मन की बात आती है तो बहुत ही गंभीरता से हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम मन का कहना मान रहे हैं या मन हमारा कहना मान रहा है। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता में एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, उसमें बताया है कि हमेशा हमारी जो चॉइस होती है वो कैसी होनी चाहिए, परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनम, है ना। उसमें बताया हुआ है कि व्यक्ति को अगर जब भी हायर टेस्ट मिलता है, कुछ उच्च चीज़ अगर कोई मिलती है, तो व्यक्ति लोअर टेस्ट छोड़ देता है। हमारा मन कैसा होता है, यहाँ पे क्या बताया है, चपल सुख लवला गिरे। तो हमारा मन जो होता है ना, वो हमेशा वो चपल सुख का मतलब क्या है कि जो भौतिक चीज़ें होती है छोटी छोटी, जिसमें छोटा छोटा आनंद मिलता है इंद्रिय तृप्ति से, उसको चपल सुख कहते हैं। तो हमारा मन हमेशा क्या करता है, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। हमेशा ऐसा ही कहता है कि हाँ कि ये करना चाहिए, उससे बहुत सुख मिलता है, बहुत मज़ा आता है।
है ना। तो मन हमेशा ये चपल सुख के पीछे भागता है। पर जब तक हमें पता नहीं है कि दिव्य आनंद किसे कहते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि रियल में सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, तब तक ये चपल सुख हमें सुखदायक लगता है। पर जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, परम दृष्टवा मतलब जिसको हायर टेस्ट मिल गया है, तब जाके वो व्यक्ति लोअर टेस्ट को आसानी से छोड़ सकता है। से जो हायर टेस्ट है वो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की सेवा है। कृष्ण की सेवा में जो आनंद आता है वो आनंद भौतिक चीज़ों में नहीं है, कहीं पे नहीं है। इसीलिए कई बार ये हम सबका अनुभव होता है कि हम कहीं पे जॉब बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत धन मिलता है, फिर भी हम थक जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या ये पूरा जीवन ऐसे ही निकालना है, छोड़ दो, कई बार तो ऐसा लगता है। और जब आप भगवान की सेवा करते हो, मंदिर में जाके कुछ सेवा करते हो, वहाँ पे आपको कुछ धन नहीं मिलता, फिर भी वहाँ पे बहुत आनंद आता है। वहाँ तो रियल सेटिस्फेक्शन होता है उस टाइम पे, है ना। क्यों? क्योंकि मन को जो रियल फूड चाहिए वो वहाँ से मिलता है, आत्मा को जो चाहिए वो वहाँ से प्राप्त होता है, इसीलिए उसमें वो उसको आनंद मिलता है। इसीलिए मन जो होता है उसको कंट्रोल में करने के लिए भगवान ने 2 रास्ते बताए हुए हैं। अर्जुन ने तो मना कर दिया था कि ये तो संभव नहीं है, बहुत कठिन है। पर भगवान ने क्या कहा? 2 चीज़ कौन सी कही थी? एक तो अभ्यास और वैराग्य, है ना। आपके पास अगर पूरी तरह से ज्ञान है और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपके अंदर अगर वैराग्य आ रहा है, वैराग्य मतलब भौतिक चीज़ों से वैराग्य, है ना, भगवान से आसक्ति, ये अगर आप में आ रही है, तब जाके आप अपने मन को वश में कर सकते हो। इसलिए मुश्किल है पर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य है जिसका नाम है बिल्वा मंगल ठाकुर, है ना। आपने कथा सुना होगा उसकी, बिल्वा मंगल ठाकुर की, है ना। तो उनका भी मन बहुत ही सताता था उनको, है ना। पहले में वो जब आचार्य बने उसके पहले की बात है कि उसके पहले वो बहुत ही आसक्त थे एक वेश्या में, और बार बार उस वेश्या के पास जाते थे संग करने के लिए। उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी उस दिन चले गए कैसे भी करके, है ना। पूरा तालाब था, उसमें अंधेरा था, तालाब था, उसको क्रॉस करके चले गए। उनको लगा कि बोट है, पर वो मगर के ऊपर बैठ के चले गए, मरा हुआ था। वैसे ही घर का दरवाज़ा बंद था तो पेड़ के ऊपर, है ना, कुछ रस्सी पकड़ के चले गए। बाद में पता चला ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है। सांप को पकड़ के ऊपर चले गए वेश्या के घर में। तो वेश्या को लगा कि इतनी बारिश हो रही है, इतना अंधेरा है, इसके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी ये संग करने के लिए आया है। तो उनको सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा कि जितनी आसक्ति तुम्हें मुझ में है, उतनी आसक्ति अगर तुमने भगवान कृष्ण में लगाई होती तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। सिर्फ एक सेंटेंस कहा और पूरा लाइफ चेंज। फिर उन्होंने इस लाइन के ऊपर इतना चिंतन किया कि उसके बाद उन्होंने पूरा वैराग्य आ गया और फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। पर फिर भी उनका मन उनके वश में नहीं था पूरी तरह से, मन हमेशा उनको सताता रहता था। तो एक बार वो जब बाज़ार में गए थे तो उन्होंने किसी स्त्री को पीछे से देख लिया, उसका फेस भी नहीं देखा, फिर भी उसमें आसक्त हो गए। तो फिर उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए। वो स्त्री थी, वो घर में चली गई, वो दरवाजे के ऊपर बाहर खड़े रहे। तो उसने जाके उनके पति को कहा कि कोई व्यक्ति है वो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे पीछे तक हमारे घर तक आ गया है। पर उस समय पे वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग थे। तो क्या कहा उसके पति ने कि घर पे अगर कोई आया है तो उसको अतिथि के रूप में हमें देखना चाहिए, अतिथि देवो भव। तो उन्होंने उसका सत्कार किया, उनको बुलाया घर पे।
उनको कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो पत्नी है उसके बालों में जो पिन लगी हुई है वो 2 पिन मुझे ला के दीजिए। बोला अजीब प्रकार की मांग है ना। तो फिर उन्होंने तो पिन ला के दे दी। तो ऑन दी स्पॉट उसी समय उन्होंने वो दोनों पिनों से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी कि ये जो मेरा मन है वो मेरे वश में नहीं है। और ये मन क्यों वश में नहीं है? क्योंकि ये जो इंद्रिया है वो उसको हमेशा परेशान करती रहती है, तो इसीलिए मुझे अब कुछ भी नहीं देखना है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, है ना। पर वो उसके बाद इतने बड़े आचार्य बने कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उनके सॉन्ग को फॉलो करते थे, वो भी बताते थे। और कृष्ण ने उनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा की थी कि वो आंखों से अंधे थे, कुछ नहीं देख सकते थे, पर वो कृष्ण को देख सकते थे, ऐसा उसके बाद। और डेली विदाउट फेल कृष्ण रोज उसके साथ खेलने के लिए आते थे। ऐसे आचार्य है हमारी परंपरा में। सोचिए आप कितनी महान परंपरा है कि ऐसे ऐसे आचार्य हुए कि जिनके साथ भगवान खेलने के लिए आते हैं। ऐसा कौन होगा? तो सोचिए कि उनकी भक्ति का स्तर कितना ऊपर पहुंच गया होगा। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन है ना, वो हमेशा जो कनक और कामिनी ये 2 चीज़ों के पीछे हमेशा भागता है। इसीलिए उसको इसके ऊपर से डाइवर्ट करके कृष्ण के ऊपर लाना ये बहुत आवश्यक है। ये जहाँ पे कनक और कामिनी है ना, धन और स्त्री, इसके प्रति जल्दी आसक्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसके लिए हमेशा हायर टेस्ट वो प्राप्त करना चाहिए। भगवद गीता के 2 अध्याय का 59 नंबर का ये श्लोक है जिसमें ये हायर टेस्ट की बात की हुई है। तो इस तरह से जो मन जब तक अशांत रहता है तब तक ये दुख का कारण बनेगा, है ना। जब तक संयम में नहीं है तब तक क्या होगा? दुख ही देगा। जितना चंचल मन ज़्यादा उतना कष्ट ज़्यादा, और जितना मन संयम में वश में उतना मन शांत रहेगा, उतना आप सुख प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए उसको हमेशा तकलीफ भौतिक चीज़ों से ही होती है। मन को हमेशा वो भौतिक चीज़ें ही चाहिए, है ना। बस जब वो मन सीख जाएगा कि हाँ मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तब उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। इसीलिए जो आत्मा का स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है। और मन अगर वो मान गया कि मुझे भी भगवान की सेवा करना है, तो दोनों मैच हो जाता है। वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब खींचतान शुरू होती है मन में, है ना। कई बार मन कहता है कि नहीं यहाँ पे जाओ, बुद्धि कहती है नहीं 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 यहाँ पे नहीं जाना है ना। मैं तो भक्त हूँ, मैं तो अब तो सत्संग में जाता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। पर मन कई बार खींचतान करवाता रहता है। पर जब वो मान जाता है, एक बार वश में हो गया, है ना, फिर वो हमें हमेशा सुख की प्राप्ति करवाता है, रियल सुख। भगवान के चरणों में अच्छी तरह से हम सेवा कर पाते हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, है ना, क्या कहते थे कि मन को क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह और शाम उसकी पिटाई करनी चाहिए, है ना। सुबह को क्या करो? झाड़ू से मारो 100 बार, और शाम को क्या करो? जूते से मारो 100 बार मन को। इसीलिए फिर वो मन ठीक होगा। हाँ। इनका तात्पर्य ये है कि उसको ये न के न प्रकार न कैसे भी करके उसको कृष्ण की ओर ले जाना है मन को, तब जाके ये कंट्रोल में होता है। माने ये झाड़ू से मारने का, चप्पल से मारने का मतलब ये है ना। बाकी फिजिकली आप उसको कितना भी मारो, है ना, पर उससे मन कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ना कि जो भगवान रामचंद्र और कैकेयी, है ना, दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, है ना।
जो भगवान रामचंद्र अपनी माता से ज़्यादा कैकेयी को अपनी माता मानते थे, और कैकेयी का भी ऐसा ही था कि अपने भरत से ज़्यादा वो राम को प्रेम करते थे। पर कौन था विलन, मेन विलन कौन था उसमें? मंथरा। ऐसा नहीं है कि उसने एक ही दिन में समझा दिया, कन्विंस कर दिया। क्या होता है ना, रोज़ कैकेयी आके कुछ न कुछ, मंथरा आके कैकेयी को कुछ न कुछ बोलती रहती थी, पर नहीं, राम तो मुझे बहुत प्रिय है। दूसरे दिन कुछ कहा, तीसरे दिन कहा, ऐसे कितने दिनों से कुछ न कुछ उसके मन के ऊपर हैमरिंग चालू रहा, और वो जाके फिर एक दिन पूरा ब्लास्ट हुआ, है ना। जब राम राज्य की बात आई तब जाके वो सारा का सारा कितने दिनों से मन को जो उसने ट्रेनिंग दे दिया था वो ब्लास्ट हो गया फिर, और पूरा जो सुखमय वातावरण था वो पूरा दुख में बदल गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मन हमारे में भी ऐसा होता है कि हम अगर कोई भी चीज़ को मन को मनाना चाहे तो वो एक ही दिन में नहीं मान जाएगा, अच्छी हो या बुरी हो कोई भी चीज़। जैसे लास्ट टाइम हम वो भगवत दूसरे अध्याय का श्लोक बता रहे थे ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुख जाए, इसीलिए ध्यान से शुरू होता है, इसलिए एक दिन का प्रोसेस नहीं है, चाहे मन को बिगाड़ना हो या मन को ठीक करना हो, है ना। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली भक्तों के संग की आवश्यकता होती है ना। वीक में एक बार सत्संग किया, फिर क्या होगा, मन को पूरी तरह से खोराक मिल गया, फिर धीरे धीरे एक दो दिन 3 दिन जाते जाएंगे, वैसे वैसे वो फिर से मटेरियल चीज़ें उसमें जाती रहेगी, फिर एक बार फिर सत्संग में जाते हैं, फिर वो साफ हो जाता है। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए शास्त्रों के चक्षु से हमें देखना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है। मन का जो डिसीजन होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है, एक वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ही समय के बाद क्या होगा, नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, होता है नहीं है। हाँ, कई बार मान लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, कई बार ये बहुत बुरा है। इसलिए मन हमेशा ये चेंजिंग मूड में रहता है, पर हम सिद्धांत से देखते हैं, शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, और उससे जब मन को समझाते हैं तब वो ठीक तरह से समझ पाता है। तो इसीलिए मन को कंट्रोल में करना, है ना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर असंभव नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। सिर्फ नियमित रूप से प्रैक्टिस की और भक्तों के संग की आवश्यकता है। और क्रोध के बारे में हम बता रहे थे कि क्रोध भी ऐसा है कि जो क्रोध करने से वो सबसे पहले हमें जलाता है ना। महाभारत में एक कथा आता है जहाँ पे जो पांडव थे तो वो लोग कहाँ पे थे, वनवास में थे। तो वनवास में क्या होता था, वो कहीं पे भी चले जाते थे हमेशा, और वन में कहीं पे भी रहते थे। तो हर जगह पे स्टे करने के लिए कुछ बना हुआ नहीं होता है, जैसे झाड़ के नीचे कुछ समय सो लिया, ऐसा ही होता है। तो हर 5 में से कोई एक व्यक्ति वहाँ पे जगता है, क्योंकि कई बार कोई राक्षस आ जाता है, कोई असुर आ जाता है, या फिर कोई जानवर आ जाता है। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए कोई एक व्यक्ति कुछ समय के लिए जागता है, फिर वो सो जाता है, दूसरा कुछ समय के लिए जागता है। उस तरह से उन लोगों का शेड्यूल था। तो एक बार वहाँ पे कृष्ण भी आ गए, और कृष्ण वहाँ पे आ गए तो फिर कृष्ण भी वहाँ पे रहे। तो बोला कि मैं भी आपके साथ ही रह लूँगा आज। तो कहा हम तो वन में यहाँ पे खुले में सोते हैं पेड़ के नीचे, आप कहाँ सोओगे? हाँ, मैं भी वैसे ही सोऊंगा आपके साथ। तो फिर कृष्ण उनके साथ रहे, और सब लोगों का एक बार टर्न था कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले जो भीम थे वो जाग रहे थे, तो बाकी के सारे सो गए। तो उन्होंने देखा कि सामने से कोई असुर आया है। असुर आया और असुर ने कुछ न कुछ बोलना शुरू किया। तो ये भीम को बहुत क्रोध आया, और वो भी सामने चिल्लाने लगा और अटैक करने का प्रयास किया। तो देखा कि वो जो असुर और ज़्यादा बढ़ रहा है और शक्तिशाली हो रहा है जैसे जैसे ये क्रोध कर रहा है ना। तो फिर कुछ समय के बाद वो चला गया असुर।
तो भीम को लगा कि फिर भीम सो गया और फिर अर्जुन जागा। फिर सेम परिस्थिति हुई, फिर से वो असुर आया, फिर वो कुछ ना कुछ बोलने लगा और फिर अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन सामने गया लड़ने के लिए, तो वो और शक्तिशाली हो गया और बड़ा हो गया, है ना। और फिर कृष्ण की बारी आई, है ना। कृष्ण की बारी जब आई तब वो असुर फिर से आया और वो फिर से कृष्ण को कुछ ना कुछ बोलने लगा, है ना। तो जैसे ही बोलने लगा तो कृष्ण भगवान जोरों शोरों से हंसने लगे। जितना जोर से हंसने लगे धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई और फिर जितना और जोर से हंसे तो फिर खत्म हो गया असुर। तो भीम और अर्जुन को लगा कि ये क्या हो गया। कृष्ण को पूछा, ये क्या किया आपने, कैसे किया? तो कहा कि वो असुर और कोई नहीं था, वो स्वयं क्रोध था। इसीलिए क्रोध जो होता है उसको क्रोध से नहीं मारा जा सकता है। इसीलिए अर्जुन और भीम क्या कर रहे थे, सामने क्रोध कर रहे थे। इसीलिए सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, आप क्रोध कर रहे हो तो क्या होगा, सामने वाला और क्रोध करेगा। वो जितना क्रोध करेगा आप और क्रोध करेगा, तो क्रोध बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है। पर भगवान ने क्या किया, है ना, उसके सामने हंसे। तो फिर क्या हुआ, अब सिंपल है, दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक कुछ नहीं बोल रहा है और एक क्रोध कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ ही क्षणों के अंदर सामने वाले का क्रोध शांत हो जाएगा। वो क्रोध कब करता है, सामने वाले को देख के करता है। सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है, तो वो भी शांत हो जाता है। तो ये महाभारत में ऐसी कथा बताई हुई है। तो इसीलिए क्रोध जो होता है वो अपने शरीर को दूषित कर देता है। इसीलिए वैसा भी माना जाता है कि अगर जो डिवोटी, जो भक्त लोग ऑल्टर में सेवा करने जाते हैं, है ना, मंदिर में जो सेवा करने जाते हैं, अगर ऐसे कोई भक्त को अगर कोई क्रोध आ गया, क्रोधी हो गया, तो वो 2 घंटे तक ऑल्टर में नहीं जा सकता मिनिमम। हाँ, क्योंकि उसका शरीर है वो इतना दूषित हो गया है। इसीलिए उसको ठंडा होने में, नॉर्मल होने में टाइम लगता है। इसलिए हमारी इंद्रियों को दूषित कर देता है ये क्रोध। तो ऐसा बताया हुआ है, क्योंकि वो अगर क्रोध करेगा फिर भगवान की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटर है वो ऑल्टर में ही ना जाए। इसीलिए मिनिमम 2 घंटे का प्रावधान दिया हुआ है इसमें। तो इस तरह से जो क्रोध है उससे और सारी चीज़ें, द्वेष है ना, ईर्ष्या है, ये सब उसके साथ प्रकट हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हमें कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अगर क्रोध को हम अगर वश में कर सकते हैं तो फिर जो द्वेष है, वो ईर्ष्या है, उसके ऊपर भी कंट्रोल आ सकता है। उसका जन्म ही वहाँ से होता है। तो जिस तरह से क्रोध को कैसे माना जाता है कि जैसे कोई बंजर ज़मीन हो, अब बंजर ज़मीन होगी तो उसमें क्या होगा, कुछ उगेगा, कुछ नहीं उगेगा। अगर उसमें कुछ खेती करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हल चलाना पड़ता है, फिर उसको ज़मीन को सॉफ्ट करना पड़ता है और फिर जाके उसमें कुछ उग सकता है। तो उसी तरह से हमारा जो हृदय है वो बहुत हार्ड है। क्रोध की वजह से वो हृदय कठोर हो जाता है। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको श्रवणम कीर्तनम देना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होगा और फिर जाके उसके अंदर कृष्ण भक्ति उदय हो सकती है ना। तो नेक्स्ट वीक हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।